नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सबसे बड़ी खुशखबरी, वो भी है सैलरी की न्यूज़। तो सैलरी की फ़िक्स डेट आ गई है। बिना किसी देरी के मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस न्यूज़ में आपको देरी हो और आपके सब्र का बांध टूट जाए। तो मैं आपको बता देता हूं कि BSNL की सैलरी की बहुत बड़ी खुशखबरी लंबे टाइम के बाद में सामने आई है निकल करके कि BSNL की मई मंथ की सैलरी हालांकि बहुत ही ज़्यादा लेट होकर के आई है, लेकिन 25 जून को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी आपकी सैलरी। तो यह बहुत ही दिनों बाद ये सैलरी की खबर निकल करके सामने आई है और इसका विथ प्रूफ हम आपको बताने वाले हैं सैलरी की फाइनल डेट के बारे में। तो आपको हो रहा होगा बेसब्री से इंतज़ार, तो जल्दी ही आपको मैं दिखा देता हूँ BSNL के कर्मचारियों की मई मंथ की सैलरी की फाइनल डेट। तो ये तो है मई मंथ की सैलरी की विथ प्रूफ डेट। और अब हम चलते हैं इस पर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कब आ रही है BSNL के कर्मचारियों की सैलरी। तो 23/6/2020 को ये BSNL की यूनियंस के द्वारा अपडेट दी गई है कि जनरल सेक्रेटरी डिस्कस्ड विद कॉरपोरेट ऑफिस हायर ऑफिसर फॉर delay in payment of May 2020 salary. He informed that the making all effort to pay the salary as early as possible, expecting today or tomorrow. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 24 तारीख की इन्होंने बात कही है, लेकिन आपके अकाउंट में ये सैलरी 25 तारीख तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए जो लेटर है उसके अभी बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। MRS कार्ड के बारे में कि जो मेडिकल क्लेम करने की जो डेट थी BSNL रिटायर एम्प्लॉय की और BRS एम्प्लॉय की, उसकी भी डेट बढ़ा दी गई है। वहीं आपको मैं बता दूँ दूसरी ख़ास अपडेट के बाद में तीसरी सबसे बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ BRS एम्प्लॉयज़ के लिए कि आपके एक्स ग्राशिया का जो अमाउंट है उसका भुगतान भी 30 जून से पहले होने वाला है। और यहाँ पर ये न्यूज़ का भी ऑफिशियल प्रूफ हमने प्रीवियस वीडियो में दिया ही था और इस वीडियो में भी हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि BSNL के जितने भी BRS ऑप्टीज़ हैं उनके एक्स ग्रेशिया के अमाउंट के लिए भी जल्द ही लेटर जारी होने वाला है, जैसा कि यूनियंस के द्वारा अपडेट किया गया है। वहीं आप देख सकते हो कि इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस लेटर टू ऑल CGM ऑन GLIC पेमेंट्स टू LIC। तो यहाँ पर GSLIC का वाला जो पेमेंट था उसकी भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस तरह से काफ़ी बड़ी अपडेट है जो कि 1-2 दिन में ही निकल करके आपके सामने आई है, जिसमें सभी न्यूज़ हैं, चाहे BRS ऑप्टीज़ के एक्स ग्रेशिया से रिलेटेड या हो रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी से रिलेटेड। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो आने वाली ही है, 25 तारीख को उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन वहीं पर जितने भी BRS ऑप्टीज़ हैं उनका सोसाइटी ड्यूज़ हो या GSLIC का अमाउंट हो या फिर उनका सोसाइटी ड्यूज़ हो या फिर BRS ऑप्टीज़ का एक्स ग्रेशिया से रिलेटेड पेमेंट हो, तो सभी का भुगतान जल्द ही होने वाला है। 30 जून तक इसको DOT के पास जो पैसा था वो फंड रिलीज़ हो जाएगा और उसे यूज़ करना पड़ेगा विदिन 21 डेज़ के अंदर। तो जल्दी से जल्दी आपके जो कंप्लीट एक्स ग्रेशिया का फर्स्ट और सेकंड दोनों इंस्टॉलमेंट है उनका भुगतान जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा और इसमें से कुछ हिस्से का भुगतान तो 30 जून से पहले ही हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये तीनों बड़ी खबरें मैं आपको डिले नहीं करना चाहता था। वैसे तो मैं कल मॉर्निंग में ये न्यूज़ बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों सैलरी के लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मुझे लगा कि इसको जल्दी से जल्दी इसकी न्यूज़ आपको प्रेषित कर देनी चाहिए, इसलिए मैंने तुरंत आपके लिए ये वीडियो अपलोड किया है। तो ये तो थी इससे रिलेटेड ख़ास अपडेट। तो इसके अलावा ये लेटर है, आप देख सकते हो 26 मार्च को हालांकि रिलीज़ किया था 26 मार्च 2020 को DOT के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि जैसे ही DOT के पास में फंड आएगा उसके विदिन 20 डेज़ के अंदर ही जैसे ही DOT अपना ऑर्डर सैंक्शन करेगा और उसके 21 दिन के अंदर ही एक्स ग्रेशिया का अमाउंट
कंज्यूम करना है बीएसएनएल को, तो आपको हम बता दें कि जो डीओटी है उसके द्वारा उसके पास से फंड रिलीज़ हो चुका है एक्सग्रेशिया के लिए, और जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ही मतलब 30 जून से पहले फंड रिलीज़ किया जाना था डीओटी के द्वारा। हालांकि अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन 30 जून बताई जा रही थी डेट कि 30 जून से पहले रिलीज़ हो जाएगा फंड, और उसके विदिन 21 डेज के अंदर उसको कंज्यूम करना है। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही आपके एक्सग्रेशिया का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा मैक्सिमम के अमाउंट में, और बाकी का मतलब कि विदिन 21 डेज के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। द एक्सपेंडिचर विल बी मीट फ्रॉम द बजट ग्रांट्स फॉर दिस पर्पज फॉर द ईयर 2019-20। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आफ्टर द पेमेंट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड बीएसएनएल शुड फर्निश यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टू द ऑफिस इन अकॉर्डेंस विथ रूल 239 ऑफ जीएफआर 2017। और ये वो लेटर है जो प्रोवाइड किया गया था एमआरएस कार्ड के लिए, यानी कि अब बीआरएस ऑप्टीज के जो एमआरएस कार्ड है उसकी डेट भी बढ़ा करके कर दी है 30/9/2020। यानी बाउचर के साथ से बिना बाउचर मोड में स्विच करने का विकल्प 1 वर्ष में 1 बार यूज किया जा सकता है। वर्तमान वर्ष के लिए इस विकल्प का उपयोग करने की अंतिम तिथि कोविड-19 महामारी को देखते हुए 30/9/2020 तक बढ़ा दी गई है। वहीं इन बहुत सारी खुशखबरियों के अलावा आपको मैं बता दूं कि एक सैड न्यूज़ भी है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लेबर की कटौती करने की प्लानिंग कर रही है बीएसएनएल। हालांकि संपूर्ण काम जो कि आउटडोर का बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड है या लैंडलाइन है या फिर कॉपर केबल से रिलेटेड काम है या फिर है अदर आउटडोर का जो भी ओएफसी का वर्क है या फाइबर कनेक्शन है, सब कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा चुका है। लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स का बोझ और उनको ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा है, तो बीएसएनएल के जितने भी सीएमडी हैं उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि किसी भी तरह से बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्टर लेबर का पैसा कम किया जाए और उनमें कटौती की जाए। तो उसमें कटौती की बात कर रहे हैं और उनको निकालने की बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स को इस टाइम। तो इस तरह से BSNL सीक्स फर्दर कट इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। और हालांकि आपको हम बता दें कि बीआरएस कर्मचारियों का पैसा तो आ गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स की सैलरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और लगभग 12 से 14 महीने हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स को, और उनकी सैलरी के बारे में अभी भी कोई भी सूचना यहाँ पर नहीं है। तो हम लोगों के द्वारा और आपके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए गए ट्विटर पर, लेकिन अभी तक भी ना ही तो ये ट्रेंड कर पाया और ना ही किसी तरह से सैलरी का कुछ उनकी हो पाया है। तो जैसे ही बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की कोई भी सूचना हमारे पास आएगी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और तब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। वहीं नेक्स्ट अपडेट में जो न्यूज़ है वो है BSNL 4G से रिलेटेड खुशखबरी। तो आपको बता दें कि DOT टू सेटअप कमेटी टू रिव्यू BSNL MTNL 4G टेंडर, चाइनीज हुवेई ZTE में फेस नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। तो इसलिए यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए DOT के द्वारा दोबारा से कमेटी बिठाई गई है BSNL MTNL 4G टेंडर को रिव्यू करने के लिए। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ में है कि BSNL के CMD PK पुरवार जी के रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी टू BSNL एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर लिखा गया है टाइमली पेमेंट के लिए BSNL के कर्मचारियों की सैलरी के लिए। और सैलरी की आपकी सैलरी की जो डेट है वो तो मैंने आपको बता ही दी है। वहीं JTO फेज़ 1 इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर LIC पास्ट JEE से रिलेटेड भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि ऑन 5/6/2020 बी ब्रॉड द लेटर टू द नोटिस ऑफ डायरेक्टर HR। तो यहाँ पर कोविड-19 का बहाना बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि लॉट ऑफ JTOs कैंडिडेट गिवन देयर विलिंगनेस टू जॉइन द ट्रेनिंग एट गाजियाबाद। इसके अलावा नेक्स्ट जो EPF फुल पेंशन केस फाइल्ड बाई NCOA NCR एट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर EPF फुल पेंशन केस की जो फाइल किया गया था NCOA और NCR के द्वारा वहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसकी बात की जा रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि द केस वाज फिल्ड बाय NCOA एंड NCR इन द सुप्रीम कोर्ट एंड SNEA इज़ फंडिंग टू NCOA फॉर द केस। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग ओनली पिटिशन ऑफ अर्जेंट मैटर। नाउ सिचुएशन इज इम्प्रूविंग एंड वी आर गोइंग टू जॉइन द केस फाइल्ड बाय NCOA और NCR इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड बिकम डायरेक्ट एप्लीकेंट्स।
अब चलते हैं हम लेटेस्ट और जो अंतिम न्यूज़ है BSNL 4G से रिलेटेड कि क्या अब सही में ही BSNL 4G के जो उपकरण हैं वो चाइनीज़ उपकरणों का विरोध किया जाएगा और उनको निषेध किया जाएगा। इसकी पुष्टि के लिए DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ऑफिशियल लेटर लिखा गया है। मंगलवार को PMO और MHA को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें पुष्टि की गई कि उन्होंने BSNL और MTNL को कई कंपनियों से उपकरण खरीदने से रोक दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि BSNL चाइनीज इक्विपमेंट प्रोहिबिटेड। तो दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें पुष्टि की कि उन्होंने BSNL MTNL के चीनी उपकरणों से उपकरण खरीदने से रोक दिया है। सूत्रों से पता चलता है कि दूरसंचार विभाग ने चीनी कंपनियों को राज्य के स्वामित्व वाली BSNL के 4G नेटवर्क अपग्रेडेशन टेंडर से बाहर रखने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि BSNL 4G के अंदर अब नहीं यूज किए जाएंगे चाइनीज़ उपकरण। और यह भी कहा गया है कि यह 5G परीक्षणों में भाग लेने से ZTE और हुवेई जैसे चीन के दूरसंचार गियर निर्माताओं को प्रतिबंधित करने का पक्षधर है। हालांकि घरेलू खिलाड़ियों को यह तय करने की स्वतंत्रता दी गई है कि वे चीनी गियर मेकर को आगे खरीदना चाहते हैं या नहीं। यानी अब प्राइवेट कंपनी जो है वो तो यूज कर पाएंगी, उनको तो छूट दी गई है, लेकिन BSNL MTNL को फिर अदर लटका दिया गया है और फिर से उनको उसको स्पेशली मना कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजन्स को देखते हुए। तो पढ़ें MRDA ने चीनी निर्माताओं से 500 करोड़ रुपए लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हिंसक घटना हुई थी गलवान घाटी के अंदर, तो उससे रिलेटेड जानकारी में चीन से बने उपकरणों पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो निजी दूरसंचार कंपनियां हैं उनको लिए भी फेसबुक पोस्ट करने के लिए, निजी दूरसंचार कंपनी को प्रोत्साहित करने के लिए, चीन में बने उपकरण पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदमों पर विचार कर रहा है। हुवेई जैसी चीनी कंपनियों ने अगली पीढ़ी के दूरसंचार प्रौद्योगिकी जैसे 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्नति की है और विदेशी विक्रेताओं को दूरसंचार गियर बेचने के लिए अपने परिचालन का विस्तार किया है। हालांकि ऐसी कंपनियां अमेरिका जैसी सुरक्षा एजेंसियों और सरकारों के संदेह के घेरे में आ गई हैं, जो बताती हैं कि अन्य देशों में उनकी पहुंच बीजिंग को नेटवर्क में बैकडोर पहुंच प्रदान करने और डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में और बहुत सारी खुशखबरी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।